बंटी और बबली के साथ उनके गुर्गे भी हुए गिरफ्तार। लाखों के वारे न्यारे की मंसूबों पर क्राइम ब्रांच ने फेरा पानी। दिल्ली पुलिस को बंटी बबली की थी तलाश। दोनों ने मिलकर 2 दर्जन से ज्यादा गुल खिलाए थे। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में 7 चोर गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्होंने नवी मुंबई में कई चेन स्नैचिंग के वारदात को अंजाम दिए थे, जिसकी वजह से नवी मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर थी। पर इसकी गुत्थी सुलझाने में नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ ही कई पुलिस थाने के पुलिसकर्मी लगे हुए थे, क्योंकि बंटी और बबली ने अपने हुनर का जलवा कई पुलिस थाने के हद में दिखा चुके थे, जिनमें कामोठे, सीबीडी, खारगर, कलम्बोली, साथ ही पनवेल पुलिस थाने की हद में चेन स्नैचिंग के वारदात को अंजाम दे चुके थे। यही वजह रही कि नवी मुंबई के आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस थाने के पुलिसकर्मी बंटी और बबली की तलाश में जुटे हुए थे। पर इस सातिल झपट्टे मार को नवी मुंबई क्राइम ब्रांच सेंट्रल यूनिट पकड़ने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि पकड़ा गया आरोपी चोरी के केटीएम बाइक से वारदात को अंजाम देता था, और यही वजह थी कि जब केटीएम बाइक के मालिक तक पुलिस पहुंचती तब उनके हाथ निराशा ही लगती थी, क्योंकि केटीएम मोटर बाइक की चोरी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज हो चुकी थी। लेकिन नवी मुंबई क्राइम ब्रांच हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने चेन स्नैचर को पकड़ने में जहां पुलिसकर्मी को लगाए, वहीं अपने मुखबिरों को भी उन्होंने आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगा दिए। जिसके बाद पुलिस को सूत्र द्वारा जानकारी मिली और फिर दबिश देकर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद बाकी के आरोपी गिरफ्त में आ गए। साथ ही बंटी और बबली भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उसके बाद सेंट्रल यूनिट ने सबों की खूब मेहमान नवाजी किए। तब बंटी और बबली ने प्रसन्न होकर अपना मुखार बिंद खोले और तमाम हुनर और कला का काला चिट्ठा क्राइम ब्रांच के सामने खोल कर रख दिए। सच कहे तो उनकी कहानी सुनकर नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारी की खुशी में आंख से आंसू निकल पड़े, यह सोच के कि बंटी और बबली की वजह से अब और पसीना नहीं बहाना पड़ेगा। बंटी और बबली ने अपनी दास्तान की शुरुआत में यह बताया कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को पानी पिला दिया था। वह लोहे के चने आज तक चबा रहे थे, क्योंकि दोनों ने पहले 3 दर्जन के आसपास दिल्ली में गुल खिलाए थे, जिनकी शिकायत दिल्ली के कई पुलिस थाने में दर्ज है। यही वजह रही कि दिल्ली को टाटा बाय बाय कर वह नवी मुंबई में अपना रैन बसेरा बना लिया था, और वो दोनों ने मिलकर आधा दर्जन से ज्यादा कर्मकांड नवी मुंबई में कर चुके थे। यही वजह रही कि नवी मुंबई के कई पुलिसकर्मी इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई थी, पर सेंट्रल यूनिट को थोड़ा जल्दी थी। यही वजह रही कि आरोपी से मिलने के लिए सेंट्रल यूनिट के पुलिसकर्मी बेताब हो गए, और बेताबी में वह बंटी और बबली तक और उनके गुर्गों तक पहुंच गए। आपके जहन में सवाल तैर रहा होगा कि बबली किस रोल में काम कर रही थी, तो जनाब सारे माल को ठिकाने लगाने का काम बबली ने ही किया था। पर पुलिस इस बात पर चुप्पी साध लिए कि कौन सोनार था जो बिना बिल के सोना औने पौने भाव पर खरीद रहा था। कुछ बात को राज ही रहने दे। वैसे पकड़े गए आरोपी का नाम आपको बता दें, जो नवी मुंबई में रहकर नवी मुंबईकर को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर किए हुए थे, जिस पर नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूर्ण विराम लगा दिया है। पकड़े गए आरोपी बंटी बबली का नाम है सागर जुगेश मेहरा और बबली का नाम है सिका सागर मेहरा, और उनके सहयोगी अभय सुनील कुमार नैन, साथ ही अनुज वीर सिंह छारी। इन हुनरमंदों की तारीफ में नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी ने जो जानकारी दी है सुने। सागर इसकी वाइफ ये बेसिकली ब्यूटिशियन का कोर्स करती है, बैंगलोर में इसका काम है। और जब ये एक्यूज्ड नवी मुंबई में चेन स्नैचिंग करते थे, उसके बाद चेन को बेचना और उससे पैसे लेना, ज्वेलर के पास जाना, ये काम को महिला के साथ मिलकर करती थी। इस महिला को हमने अरेस्ट किया, प्लस 2 चेन स्नैचिंग करने वाले 2 जो मेन एक्यूज्ड है, ये प्रॉपर दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं। दिल्ली से फरार थे एक ऑफेंस करके, और यहाँ पे जो उनका दोस्त है जो कपरखेरा में रहता है, अनुज नाम का, इसके पास लोग रहते थे, जहाँ से मैंने बाइक चोरी की। 4 लोगों को हमने हिरासत में लिया है। टोटल 7,70,000 की जो टोटल प्रॉपर्टी है, इसमें हमारा क्राइम ब्रांच प्रॉपर्टी का अभी तक इन्वेस्टिगेशन हमने किया नहीं है। हमने सिर्फ अभी हमारे पास जो ऑफिस लिस्ट है इसका किया है। दिल्ली की टीम आई थी, उनके पास वो वांटेड है एक्चुअली, बेसिकली वो पार्ट दिल्ली का है, तो हमारे यहाँ उनका कोई प्रॉपर्टी अभी तक हमें दिखा नहीं है। जो भी प्रॉपर्टी उनकी है वो दिल्ली और परिसर में हो सकती है, जिसकी वजह से दिल्ली के कोर्ट ने उनके खिलाफ 4 प्रोक्लेमेशन के वारंट्स में निकाले हुए हैं। यही वो पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने अपना पसीना बहाया है और कई दिन रात का सुकून चैन चारों को हिरासत में लेने के लिए बर्बाद कर दिए। आप देख सकते हैं बंटी और बबली उनके सहयोगी पुलिस के साथ कदम ताल करते हुए आए और अपनी तस्वीर खिंचवा कर चल दिए। यह अलग बात है कि पुलिस की अपनी खुशी थी और बंटी और बबली का अपना गम था, क्योंकि आजाद परिंदों को पिंजरे में पुलिस बंद कर चुकी थी। कुल मिलाकर पुलिस के हाथ 7,70,000 के
जेवरात लगे हैं और सबसे बड़ी कामयाबी मिली है कि सातिर चेन स्नेचर को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।